please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका पर बरसाएगा कहर किम का सीक्रेट हथियार। अमेरिका को करेंगे तबाह किम के सुसाइड बॉम्बर्स। अमेरिका से मुकाबला करेगी किम की बच्चा ब्रिगेड। अमेरिका का विनाश करेगी किम की एंथ्रेक्स मिसाइल। अमेरिका को तबाह करने का किम ने बनाया प्लान। किम जोंग का ऑपरेशन अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच रस्साकसी का खेल चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर यह जोर आजमाइश जंग के मैदान में हुई तो अमेरिका बाजी मार ले जाएगा। लेकिन किम जोंग ने अपनी सनक के आगे कब किसकी सुनी है जो अब मान जाएगा। लिहाजा उसने अमेरिका को पटकनी देने के लिए एक ऐसी चाल चली कि अब अमेरिका उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। उसका अंदाज किम जोंग का प्लान, उसका काम किम जोंग की चाल, उसकी ताकत किम जोंग का फरमान, उसकी हकीकत किम जोंग का सीक्रेट हथियार। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यह खूबसूरत और मासूम सा दिखने वाला चेहरा क्या वाकई उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का सीक्रेट हथियार है। यकीन मानिए, यह एक ऐसा चेहरा है जिसके दम पर उत्तर कोरिया के सरफेरे तानाशाह किम जोंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया में चल रहे विंटर ओलंपिक्स में न सिर्फ शिरकत की बल्कि किम जोंग की बुनी एक ऐसी साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया जिसमें अमेरिका जैसा मुल्क फंस गया। विंटर ओलंपिक्स के आगाज के दौरान जैसे ही किम यो जोंग ने अपने भाई का संदेश लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन में कदम रखा तो टीवी स्क्रीन पर उसके हर अंदाज को, उसके हर हाव भाव को दिखाया गया। इतना ही नहीं, जब किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के प्यांगचेंग में हो रहे विंटर ओलंपिक्स में शिरकत की तो दर्शकों की गर्दन और उनके मोबाइल उसकी तरफ घूम गए थे। हर कोई उसकी एक झलक पाना चाहता था, उसकी एक तस्वीर उतारना चाह रहा था। दरअसल अपनी बहन के जरिए किम जोंग उन ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने पूरी दुनिया के सामने किम जोंग उन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया में अपने भाई की छवि को चमकाने का बहुत बढ़िया काम भी किया। दुनिया जानती है कि सनकी किम जोंग उन अपने परिवार में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बहन किम यो जोंग पर ही करता है। इसलिए किम जोंग ने उसे अपनी पार्टी की पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया, जिसके बाद उसका ओहदा अपने भाई के बाद सबसे बड़ा हो गया। आपको याद होगा, साल 2018 की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया था कि उसके खुफिया एजेंसी CIA ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किम जोंग उन को मारने की साजिश रची थी। हालांकि ये कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन कातिल किम जोंग उन के बेहद करीब पहुंच चुके थे।
इस घटना के बाद ही किम ने अपनी सबसे भरोसेमंद बहन को अपना सिपह सालार बना दिया। मतलब साफ है कि अब CIA को किम जोंग को मारने के लिए उसकी बहन किम यो जोंग से होकर गुजरना होगा। आपके लिए यह जानना भी बेहद दिलचस्प होगा कि किम जोंग की बहन किम यो जोंग उसकी सगी बहन है या सौतेली, क्योंकि किम जोंग उन के पिता की 5 बीवियां थी, जिनसे उनके कुल 7 बच्चे थे। किम जोंग उन और किम यो जोंग दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं और इन दोनों की मां का नाम को योंग हुई है, जो उनके पिता किम जोंग इल की तीसरी पत्नी थी, जिनकी मौत साल 2004 में हो चुकी है। किम यो जोंग का जन्म 26 सितंबर 1987 का हुआ। बताया जाता है कि किम जोंग उन उससे 4 साल बड़ा है। किम यो जोंग ने साल 1996 से लेकर 2000 तक बर्न, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। इसी दौरान किम जोंग उन भी वहां पढ़ाई कर रहा था। बताया जाता है कि किम यो जोंग ने अपनी ही पार्टी के सचिव चोई यांग हे के बेटे से शादी की है। स्विट्जरलैंड के जिस स्कूल में किम यो जोंग ने पढ़ाई की, वहां के अधिकारियों के मुताबिक स्कूल में भी किम यो जोंग अधिकतर सुरक्षा बलों से ही घिरी रहती थी। आपको बता दें कि किम यो जोंग पहली बार जनता की नजरों में तब आई जब वो साल 2012 में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। इसके बाद वो फिर साल 2014 में अपने भाई किम जोंग उन के सत्ता संभालने के मौके पर दिखाई दी थी। सूत्रों के मुताबिक वैसे तो किम यो जोंग बहुत मीठा बोलती है और सभी से प्यार से मिलती है, लेकिन जब बात भाई की हिफाजत की आती है तो उस भोली शक्ल के पीछे छिपे एक शातिर दिमाग से बेहद क्रूर तरीके निकलते हैं। शायद इसीलिए किम जोंग की सबसे वफादार उसकी बहन को दुनिया एक सीक्रेट वेपन भी कहने लगी है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जंग की शतरंज की बिसात कहीं भी बिछी हो, उत्तर कोरिया का सिरफिरा तानाशाह अपनी शातिराना चाल चलने से बाज नहीं आता। इसीलिए किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक्स के मंच को भी नहीं छोड़ा। यहां भी किम जोंग उन ने एक ऐसी चाल चली कि किम जोंग पर लगाम कसने की रणनीति बनाने वाले अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ भी चकरा गए, जिसका खुलासा हम आज परत दर परत करेंगे। दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया की दहाड़, विंटर ओलंपिक्स के बहाने रची साजिश, किम जोंग उन ने रचा नया चक्रव्यूह, खेल खेल में खेला गया खतरनाक दंग, उत्तर कोरिया की चीयर लीडर्स का ये अंदाज विंटर ओलंपिक्स के दौरान नजर आया। वो आइस हॉकी का मैच जिस दौरान ये घटना घटी, शायद ही किसी को याद हो। इसके बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। उत्तर कोरिया की इन खूबसूरत बालाओं ने अपने पूर्व तानाशाह और किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग का मास्क पहनकर जब देशभक्ति के गाने गाने शुरू किए तो लोग हक्के बक्के रह गए। ये सब कुछ घट रहा था दक्षिण कोरिया में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के दौरान वुमेन आइस हॉकी मैच के बीच में। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस मैच के दौरान ये सब कुछ हुआ, उस वक्त वहाँ दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जिनमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग। शायद ये उत्तर कोरिया की एक सोची समझी साजिश थी। साजिश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किम जोंग उन के एजेंडे को बढ़ावा देने की, साजिश किम जोंग उन की छवि को सुधारने की, साजिश विंटर ओलंपिक्स गेम को अपने अंदाज में हाईजैक करने की,
उत्तर कोरिया की इस ब्यूटी ब्रिगेड को जो करना था उन्होंने कर दिया। अब बारी थी इस साजिश को कवर अप करने की। जी हां, उत्तर कोरिया के एक अधिकारी की हामी के बाद दक्षिण कोरिया की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि जो कुछ हुआ वो पूर्व नियोजित नहीं था और उस मास्क में दिखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला आदमी था। उसका किम इल सुंग से कोई लेना देना नहीं था। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया की आर्मी ऑफ ब्यूटी दक्षिण कोरिया में अपना काम अंजाम दे चुकी थी। उत्तर कोरिया की चीयर लीडर ग्रुप की एक पूर्व सदस्य हैन सो हे ने खुलासा किया कि चीयर लीडर्स से उम्मीद की जाती है कि वो ये दिखाएं कि उत्तर कोरिया समाजवादी आत्मनिर्भर देश है। इसके अलावा उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो दुश्मनों के दिल में उतर जाएं और उन्हें ये भी दिखाना होता है कि वो स्वाभिमानी हैं। चीयर लीडर हैन सो हे को उत्तर कोरिया छोड़ना पड़ा था जब उनके भाई को उत्तर कोरिया से निकाल दिया गया था। दक्षिण कोरिया में रह रही हैन कहती हैं कि अगर वो वहां रहती तो उन्हें और उनके परिवार को शायद जान से मार दिया जाता। हैन ने खुलासा किया, 또 그냥 응원하러 가는 게 아니라 북한에서 교육 준 대로 적들의 심정 속에 들어가서 싸우러 가는 심정으로 강렬하게 기본적인 자세는 북한에서 교육 준 대로 주체 조선의 위상을 떨치고 오는 우리 선봉대라고 생각을 했고 हैन 2003 की एक घटना को याद कर आज भी डर जाती है। वो बताती है, जब चीयरलीडर दक्षिण कोरिया पहुंची तो उस समय बारिश हो रही थी। एक चीयरलीडर के हाथ में किम जोंग इल का झंडा था, वो भीग गया। सभी चीयरलीडर बस से उतर आईं और झंडे को बचाने लगी। दक्षिण कोरिया के लोगों को ये अजीब लगा। ये अंतर है उत्तर और दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया की एक पूर्व चीयर लीडर का ये खुलासा साबित करता है कि चीयर लीडर्स को अपनी तरफ से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। वो सिर्फ कठपुतलियां हैं। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि किम इल सुंग का मास्क लेकर जाना और उसे पहनकर देशभक्ति के गाने गाना कहीं न कहीं उत्तर कोरिया की एक सोची समझी साजिश थी। उत्तर कोरिया का सिरफिरा तानाशाह ये तय मान चुका है कि उसके और अमेरिका के बीच जंग होगी, लिहाजा वो इस जंग की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। अपनी जंग की तैयारियों में किम जोंग उन एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो उसके एक इशारे पर आसमान से दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। दरअसल किम जोंग उन एक कामाकाजी यानी आत्मघाती पायलट्स का दस्ता बना चुका है जो अमेरिका को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका की तबाही के लिए किम की नई चाल, अमेरिका की बर्बादी के लिए किम का नया प्लान, अमेरिका को जंग में हराने के लिए किम की नई साजिश, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किम ने बुना नया जाल। किम जोंग उन के खेमे से जैसे ही बात उड़कर जमाने के सामने आई तो हड़कंप मच गया। दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दरअसल खबर है ही कुछ ऐसी, किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उससे टकराने की जुर्रत ना करे, क्योंकि उसके उड़न दस्ते में ऐसे पायलट्स का एक ऐसा कामाकाजी यानी आत्मघाती दस्ता है जो अपने तानाशाह के लिए खुद को भी शोलों में तब्दील कर सकता है। दक्षिण कोरिया के एक रिटायर्ड डिप्टी कमांडर इन बम चुन की माने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के आत्मघाती पायलट रूस के पुराने वॉर प्लेन्स का इस्तेमाल कर अमेरिका पर एक बड़ा आत्मघाती हमला कर सकते हैं। किम जोंग के तैयार किए गए आत्मघाती पायलटों का दस्ता अपने प्लेन्स में बम और बारूद भरकर दुश्मन के बेस को टारगेट बनाकर खुद को ब्लास्ट करने में एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकेगा। और ये बात किम जोंग भी अच्छी तरह से जानता है।
बारूद बन चुके इन पायलट्स का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि इन्हें किम जोंग के आदेश के अलावा और कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बायोलॉजिकल हथियार भी विकसित कर रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उत्तर कोरिया में कम से कम 3 बायोलॉजिकल वेपन प्रोडक्शन यूनिट हैं और कई रिसर्च सेंटर भी उससे जुड़े हैं। अब सुरक्षा विशेषज्ञों को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर किम जोंग के इन कामाकाजी यानी आत्मघाती उड़न दस्ते ने अपने जहाजों में किसी तरह का कोई परमाणु या फिर बायोलॉजिकल हथियार लादकर अमेरिका पर हमला कर दिया तो क्या होगा। और शायद किम जोंग ने अभी तक अपनी इस यूनिट को इसीलिए दुनिया से छिपा कर रखा हुआ है और वक्त आने पर तुरुप के इक्के की तरह अपने कामाकाजी दस्ते का इस्तेमाल कर अमेरिका में भारी तबाही मचाने की कोशिश करेगा। उत्तर कोरिया का यह जिद्दी तानाशाह सिर्फ और सिर्फ एक जिद लिए बैठा है, अमेरिका से जंग। इसके आगे न वो कुछ सोच पा रहा है, ना ही उसे कुछ और दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि इस जंग में अपना सब कुछ झोंक देने पर आमादा किम जोंग उन ने एक सुसाइड बॉम्बर आर्मी तैयार कर ली है, जो उसके एक इशारे पर दुनिया को दहलाने के लिए तैयार बैठी हुई। डर है और वाजिब भी है। अगर कोई सनकी आपके पीछे पड़ जाए तो यकीनन डरने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह पूरी दुनिया को डरा रहा है। आलम यह है कि उसकी एक एक मूवमेंट पर पूरी दुनिया की नजर है कि कहीं वो आसमान से आफत की बारिश न कर दे। लेकिन अब तो मामला और भी संगीन हो चला है। आसमान छोड़िए, अब तो जमीन पर भी किम जोंग उन के पाले मौत के दूतों की पूरी सेना तैयार हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। किम जोंग उन ने एक सीक्रेट आत्मघाती सेना तैयार कर ली है, जिसे अपनी जान से ज्यादा किम जोंग की जिद प्यारी है। जंग में जीत के लिए किम का प्लान। किम ने तैयार की सीक्रेट बॉम्बर आर्मी, परमाणु हथियारों से लैस है मौत के दूत। इंसानों का ब्रेन वॉश कर बना दिया रोबोट। किम जोंग उनकी उस सीक्रेट आर्मी के एक एक सिपाही सलार का एक ही मकसद है, किम का आदेश मानना, फिर चाहे उसके लिए मौत को ही क्यों गले न लगाना पड़े। उस आर्मी दस्ते के हर सैनिक का ब्रेन वॉश कुछ इस कदर किया जा चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ किम जोंग के लिए मरने की खातिर जी रहा है। एक खास बात यह है कि किम अपने इन मौत के दूतों को पूरी दुनिया में भेजने के लिए तैयार कर रहा है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की राजनीतिक पार्टी छोड़कर भागे एक शख्स ने किया है। लंदन में छिपकर रह रहे उस शख्स ने यह भी खुलासा किया है कि किम जोंग उनकी खुफिया सेना पूरी तरह तैयार है। किसी रोबोट की तरह वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का कहना मानती है और उसके कहने पर खुद को मार सकती है और दुनिया में तबाही भी फैला सकती है। जू इल किम नाम के शख्स ने यह खुलासा किया है कि किम जोंग अमेरिका से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने इसका एक दूसरा तरीका निकाला और उसने एक सुसाइड आर्मी तैयार की, जिसे अब वो पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। किम अपनी इस आर्मी को उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय संपत्ति भी करार दे चुका है। जू इल किम के मुताबिक उत्तर कोरिया में एक सीक्रेट ग्रुप है जो सीक्रेट आर्मी तैयार करने का काम करता है। वो ही तय करते हैं कि किस सैनिक को किस सेना का हिस्सा बनाना है और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें घातक हथियार में तब्दील कर दिया जाता है। इन सैनिकों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान किसी से नहीं मिलते और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें ऐसी गुप्त ठिकाने पर रखा जाता है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी दुनिया का ध्यान उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलों पर है, लेकिन असली खतरा वो नहीं बल्कि वो छोटे छोटे परमाणु हथियार हैं जो किसी एक सैनिक के जरिए ही ब्लास्ट किए जा सकते हैं।
किम की सीक्रेट आर्मी के हर एजेंट के पास अपना ऐसा ही एक छोटा परमाणु हथियार मौजूद है जो बर्बादी की नई कहानी कभी भी कहीं भी लिख सकता है। उन रोबोट सोल्जर्स को एक बैग दिया जाता है जिसमें मौत का सामान भरा होता है और बटन दबाते ही चारों तरफ तबाही फैल जाएगी। ऐसे ही भोले भाले लोगों को देश के नाम पर, जंग के नाम पर बरगलाकर किम जोंग उनका ब्रेन वॉश करने में जुटा हुआ है और सिर्फ अपनी जंग की जिद के लिए किम उत्तर कोरिया के हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा चुका है। किम जोंग की नजर अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने पर ही नहीं टिकी है, बल्कि वो अपने ही देश के बच्चों को भी जंग के खिलौनों में तब्दील कर देना चाहता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया में बच्चों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन अमेरिका से परमाणु जंग के खतरे को देखते हुए किम जोंग खास तौर पर तीसरे विश्व युद्ध के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। जी हां, किम जोंग मासूम बचपन के हाथ में बंदूक थमाने में लगा हुआ है। किम का खौफनाक प्लान, बच्चों को बनाया जंग का हथियार। किम की शातिराना चाल, बच्चों को सिखाया जंग का पाठ। किम की खतरनाक साजिश, जंग के लिए बना रहा है बच्चा ब्रिगेड। यह खुलासा है दक्षिण कोरिया के रिटायर्ड डिप्टी कमांडर इन बम चुन का। करीब 40 साल तक दक्षिण कोरिया की सेना में डिप्टी कमांडर इम बम चुन की बातों पर यकीन किया जाए तो उत्तर कोरिया में बच्चों के पैदा होते ही उन्हें सिखाया जाने लगता है कि किस तरह से उन्हें अपने देश यानी उत्तर कोरिया को अमेरिका से बचाना है। उन्हें बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन बम चुन के मुताबिक 14 साल की उम्र तक उत्तर कोरिया का एक बच्चा ये जान जाता है कि AK-47 राइफल कैसे चलाई जाती है, उसे RPG चलाना, ग्रेनेड फेंकना, तंबू गाड़ना और 24 घंटे तक लगातार चलने जैसे ड्रिल्स बखूबी आते हैं। उत्तर कोरिया में एक 14 साल का बच्चा अमूमन एक साल में 100 घंटे से ज्यादा का सैन्य प्रशिक्षण हासिल कर लेता है। 흥예는 최고 영재자 김정은 원수님을 정대로 받들어 모시려고 그럽니다. 지키려는 그런 마음을 심어주고 그다음에 학생들이 커서 나라를 지키는 마음 그리고 원수님의 성운혁명령들을 받들어서 उत्तर कोरिया के स्कूलों में बच्चों के खेलने वाली जगह पर गेम पार्लर में भी ऐसे खेल ही खेलने को दिए जाते हैं जिससे बच्चों के अंदर हथियारों से जुड़ने की जिज्ञासा जगे। इतना ही नहीं, किम जोंग की एक खुफिया टीम प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढती रहती है। जनरल इन बम चुन की माने तो 12 से 13 साल की उम्र वाले खास बच्चों को उसी वक्त से हैकर बनने की ट्रेनिंग दी जानी शुरू कर दी जाती है। 저정된 종세에 맞게 자신의 번신 혁명 가업인 학습을 잘하는 것으로서 미제에게 어쩌면 청청으로 저것과 부모의 본수를 갚자는 불같은 신념을 가지고 학습에 박차를 가하고 있으며 특히는 학원에서 배워주는 군사 과목, 특히는 이거 전술, 사교 훈련에서 높은 후의 성적을 쟁취하기 위해서 साफ है, किम जोंग ने उत्तर कोरिया में बच्चों की शिक्षा के लिए एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिसमें बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। 현재 조선반도의 정세가 긴장하고 또 미국 놈들이 지금 멋대로 놀아나고 있지만 오늘 보다시피 우리 학원 학생들이 발군 웃음은 하나도 달라지지 않고 생활은 저대로 그대로이고 수업은 계속 평온하게 진행되고 있습니다. 하지만 우리 학생들은 언제 어느 때든지 전쟁이 일어나면 제일 최전에 앞장에 달라는 그런 마음속 각오도 커지고 आपको बता दें कि साल 2013 में उत्तर कोरिया में एक नया स्कूल एजुकेशन सिस्टम लाया गया था। इसके तहत 7 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है।
वहां उन्हें 11 साल बिताने होते हैं। 5 साल एलिमेंट्री स्कूल, 3 साल मिडिल स्कूल और 3 साल हाई स्कूल। इसके बाद ही बच्चे कॉलेज जा सकते हैं। बच्चे अपना पूरा दिन स्कूल में यूनियन ऑफ सोशलिस्ट लेबर यूथ और यूथ रेड गार्ड के संरक्षण में बिताते हैं। इतिहास के नाम पर बच्चों को सिर्फ तानाशाह किम जोंग उन और उसके परिवार के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम का मतलब साफ है कि किम जोंग उन बचपन से ही मासूम बच्चों के जहन में अमेरिका के खिलाफ नफरत और जंग का जुनून भरने में लगा हुआ है। उसके राज में लोग डर डर कर जिंदगी जीने को मजबूर हैं और अब यही डर वो दुनिया भर में फैलाना चाहता है। अपनी परमाणु मिसाइलों की सनक पर सवार किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के खिलाफ एक और खौफनाक साजिश रची है। साजिश बिना परमाणु धमाका किए अमेरिका में तबाही और बर्बादी फैलाने की। दुनिया पर छाया किम की मिसाइल का खौफ। मौत बरसाने को तैयार किम जोंग उन की नई मिसाइल। अमेरिका की तबाही के लिए किम जोंग बना रहा है नया हथियार। दुनिया बर्बाद करेगी किम जोंग की एंथ्रेक्स मिसाइल। अपने परीक्षणों से पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को परेशान करने वाले किम जोंग की ये नई साजिश है। उसने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसमें एंथ्रेक्स यानी जैविक कीटाणु हो सकते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए तबाही का तूफान ला सकते हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उत्तर कोरिया के पड़ोसी दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उसके पड़ोसी मुल्क उत्तर कोरिया ने एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसके मुहाने पर खतरनाक एंथ्रेक्स लगा हो सकता है। खबरों में तो यहाँ तक कहा गया कि इस मिसाइल की जद में अमेरिका का पूरा पूर्वी हिस्सा आ रहा है। दिल दहला देने वाली इस खबर से अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। एक जापानी अखबार का दावा है कि अमेरिकी सरकार को भी इस परीक्षण के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो चुपचाप उसकी इस साजिश को पर्दे के पीछे से देख रहा था। दरअसल अमेरिका ये जानने की कोशिश में था कि उच्च तापमान की स्थिति में मिसाइल के मुंह पर लगा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एक्टिव रहता है या नहीं। अमेरिका की इस रणनीति की भनक सनकी तानाशाह किम जोंग को भी लग गई। उसने एक सिरे से सब कुछ नकारते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका से बदला जरूर लेगा। उत्तर कोरिया के एंथ्रेक्स से लैस हथियार के परीक्षण वाली खबर के सामने आने के बाद दुनिया सहमी हुई है, खास तौर पर दक्षिण कोरिया। ऐसे में उत्तर कोरिया और चीन के साथ दक्षिण कोरिया अपने संबंधों में आई खटास को कुछ कम करना चाहता है। दरअसल चीन दक्षिण कोरिया से इसलिए नाराज है कि उसने अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम थाड अपने देश में तैनात किया हुआ है। चीन का मानना है कि यह शक्तिशाली सिस्टम अपनी पकड़ काफी दूर तक बनाए रख सकता है और उसकी जद में चीन के भी कुछ हिस्से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का मानना है कि उसे उत्तर कोरिया के एंथ्रेक्स मिसाइल से अपनी रक्षा के लिए थाड जैसी तकनीक की जरूरत है।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर एंथ्रेक्स क्या बला है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। एंथ्रेक्स एक जानलेवा रोग है और ये बैलिसिस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसे सैन्य हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है और इसे मिसाइल, रॉकेट या बम के सहारे भी छोड़ा जा सकता है। एंथ्रेक्स को जहाज के जरिए छोड़ा जा सकता है। साथ ही इसे एक बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए हवाई स्तर पर स्प्रे भी किया जा सकता है। मौत का दूसरा नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की वजह से तेज बुखार और फिर सांस लेने में होने लगती है दिक्कत। एंथ्रेक्स की चपेट में आने पर 48 घंटे में ही हो जाती है मौत। कई सालों तक रहता है एंथ्रेक्स का असर। साल 2001 के आखिर में अमेरिका में एंथ्रेक्स का एक मामला सुर्खियों में आया था। उस वक्त लिफाफे के जरिए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को फैलाने की कोशिश की गई थी और उस दौरान इसमें 5 लोग मारे गए थे। तो ये थी उत्तर कोरिया के सिरफिरे तानाशाह किम जोंग की अमेरिका को तबाह कर देने की खौफनाक साजिश पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 India।